हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सुपर सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट इफ ऐसा है कि ए अगर बी का सबसेट है देन बी इज कॉल्ड, बी को हम लोग बोलते हैं सुपर सबसेट ऑफ ए एंड रिटन एज, और इसको हम लोग लिखते हैं बी इज सुपर सबसेट ऑफ ए। तो जस्ट क्या है, ये सबसेट का उल्टा है। जैसे हम लोग सबसेट पढ़े हैं उसका जस्ट ये अपोजिट है। एग्जाम्पल देखते हैं। ए मेरा है 1 2 3 एंड बी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ एक क्या है? सबसेट ऑफ बी। देन हम लोग क्या बोलेंगे? बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये जस्ट क्या है? सबसेट का अपोजिट है। अगला जो हम लोग को पढ़ना है वो है कॉम्पेरेबल सेट। तो ये कॉम्पेरेबल सेट क्या होता है? कॉम्पेरेबल सेट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी और बी इज subset of A, then A and B are called comparable set. Otherwise, it is called incomparable set. Incomparable सेट क्या है? यदि या तो ये सबसेट हो बी का या बी सबसेट हो ए का, तभी हम लोग दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, तब उसको हम लोग बोलेंगे कॉम्पेरेबल सेट। अन्यथा इसको क्या बोलेंगे? इनकॉम्पेरेबल सेट। एग्जाम्पल के लिए यही ए एंड बी, यहाँ क्या है? ए सबसेट है बी का, तो यहाँ ए एंड बी आर क्या है? कॉम्पेरेबल सेट। ठीक है, जैसे सेकेंड एग्जांपल ऐसा है, ए है हम लोग का, मान लेते हैं x, y और b है ए बी सी। तो यहाँ हेयर a डज नॉट सबसेट ऑफ b एंड b भी क्या है? a का सबसेट नहीं है। देयरफॉर a एंड b आर इनकॉम्पेरेबल सेट्स। ए और बी दोनों क्या है? एक दूसरे का सबसेट नहीं है, मतलब कोई किसी का सबसेट नहीं है। तो ऐसे सेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉम्पेरेबल सेट्स। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट किसको बोलेंगे? अ सेट having finite number of elements। अच्छा, यहाँ फाइनाइट का मतलब क्या हो गया? काउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट कर सके। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड क्या? फाइनाइट सेट। And if it has infinite का मतलब क्या हो गया? अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, then it is called क्या? इनफाइनाइट सेट। तो एक ऐसा सेट जिसके पास फाइनाइट मतलब काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। काउंटेबल मतलब जिसको हम लोग गिन सके, जहाँ तक हम लोग काउंट कर सके, उसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। एंड जिसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब अनकाउंटेबल, जहाँ तक हम लोग को काउंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए मेरा एलिमेंट है ऐसा 1 2 3 4 5
बी मेरा सेट्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। सी मेरा एलिमेंट है ऐसा 1 2 3 डॉट डॉट अप टू 100। तो यहाँ क्या है कि फर्स्ट वाले सेट्स को क्या है 1 2 3 4 5, मतलब इसमें 5 ही एलिमेंट्स है, हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो इसको बोलेंगे काउंटेबल या बोलते हैं फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। इसमें क्या है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये डॉट डॉट का मतलब हुआ सो ऑन, मतलब आगे तक कहाँ तक जाएगा हम लोग को पता नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्या? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। यहाँ क्या 1 2 3 डॉट 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 अप टू 100। अच्छा, ये डॉट लगाने से इनफाइनाइट नहीं होता है, अगर डॉट लास्ट में है तब तो इनफाइनाइट हो जाएगा। डॉट कहीं बीच में है, इसका मतलब आगे जाकर कहीं रुक रहा है, इसके बीच बहुत सारा नंबर है और ये 100 तक गया है, इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें हम लोग को पता है 100 एलिमेंट्स हैं, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनाइट set let A is called cardinal number and is denoted by Na। कार्डिनल नंबर क्या होता है? किसी भी सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल, ए कोई मेरा सेट है जिसमें 1 2 3 अप टू क्या है 19 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ ए को क्या बोलेंगे? ऐसे लिखते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू, डिनोट करेंगे एन से, और ये जो है 19 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें 19 एलिमेंट्स है तो ये 19 के इक्वल। जैसे बी मेरा कोई सेट है एक्स सच दैट x belongs to integer and x square minus 3x plus 4 equal to 0। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो लिखेंगे x such that x belongs to integer and यहाँ d निकालते हैं तो क्या आ जाता है? यहाँ d हम लोग का है b स्क्वायर 9 माइनस 16 जो कि निगेटिव आ रहा है, मतलब कोई भी रियल वैल्यू इसका नहीं है, एंड x belongs to ऐसा 5 लिखते हैं, इसका मतलब b क्या हो गया? ये 5 है, मतलब b में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं कार्डिनल नंबर। अगला जो हम लोग को पढ़ना है, नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है? इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर द सबसेट ऑफ अ फिक्स सेट देन दिस फिक्स सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। क्या है कि अगर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, ए हम लोग के पास है 1 2 3, बी हम लोग के पास है 1 2 ऐसा 2 4 6, सी हम लोग के पास है 1 3 5, डी हम लोग के पास है प्राइम नंबर लेते हैं 2 3 5, इस तरह से। एंड एक सेट है जिसको हम लोग U बोलते हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लोग देख रहे हैं कि A जो है ये सबसेट है U का, ठीक है, B जो है वो भी सबसेट है U का, C जो है ये भी सबसेट है U का, D जो है ये भी सबसेट है U का। A B C D सभी क्या है? U का सबसेट है। ऐसा होता है कि हम लोग कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो उसका एक दायरा होता है कि इस दायरे तक हम लोग को काम करना है, तो उस दायरे में यदि सभी सेट्स किसी फिक्स सेट का सबसेट है तो उस फिक्स सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, तो वही यहाँ हो रहा है कि हम लोग के पास है ए बी सी डी एंड यू सेट्स है, यू का जो है ए बी सी डी सब क्या है? सबसेट है, तो यू को बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ वही लिखा हुआ है, इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन
जितना हम लोग सेट कंसीडर किए हैं उसमें यदि एक सेट ऐसा है जिसका सभी सेट जो है सबसेट है, तब उस सेट को क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। ठीक है, हाँ। तो इसको जनरली हम लोग यू से डिनोट करते हैं। अच्छा, ऐसा भी समझ सकते हैं कि रियल नंबर हम लोग देखते हैं ना, रियल नंबर, तो रियल नंबर में क्या होता है कि रियल नंबर तो सही है, रैशनल नंबर भी होता है जिसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। इरैशनल को हम लोग क्या करते हैं? क्यू बार से डिनोट करते हैं, क्यू बार से। ठीक है, रैशनल को आर से, रियल नंबर को आर से डिनोट करते हैं, ये है रियल नंबर। ठीक है, इंटीजर को हम लोग क्या करते हैं? इंटीजर्स को हम लोग आई या जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, होल नंबर को हम लोग क्या करते हैं? होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। एंड नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि रियल नंबर में आर में जो है ना रैशनल नंबर भी आता है। इसका मतलब क्यू जो है वो सबसेट है आर का, क्योंकि आर जो है क्या है? रैशनल नंबर जो है रियल नंबर में आता है। इरैशनल, यहाँ इरैशनल नंबर भी क्या है? सबसेट है आर का। इंटीजर भी, इंटीजर्स जो है आई और जेड, ये भी है सबसेट ऑफ आर का। एंड होल नंबर भी है सबसेट ऑफ आर का। एंड नेचुरल नंबर भी है क्या? सबसेट ऑफ आर। तो यहाँ हम लोग नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो वहाँ क्या है कि रियल नंबर को ही हम लोग बोलेंगे क्या? यूनिवर्सल सेट। क्या है? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट फॉर नंबर्स। नंबर्स में रियल होना चाहिए। नंबर्स, रियल नंबर के लिए रियल नंबर ही क्या है? यूनिवर्सल सेट है नंबर्स का। ठीक है, वो नंबर फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी हो, सबका यूनिवर्सल सेट क्या है? रियल नंबर। यूनिवर्सल सेट इन द सेंस कि पूरा दुनिया बोलिए, पूरा दुनिया वही है, बाकी सब उसके अंदर है। ठीक है, अगर हम लोग पूरे जाति की बात किया जाए तो ये पूरा दुनिया जो है हम लोग के लिए क्या है? यूनिवर्सल सेट है, हम लोग उसके अंदर है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना है वो है पावर सेट। तो जानते हैं पावर सेट किसको बोलते हैं? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट ए इज कॉल्ड पावर सेट। एक ऐसा सेट जिसमें क्या होना चाहिए? एलिमेंट सब जो होना चाहिए किसी सेट का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। एग्जाम्पल से हम लोग को समझ में आएगा। जैसे ए मेरा कोई सेट है, क्या? 1 2 3। अब बार बार बोलोगे कि 1 2 3 क्यों ले रहे हैं? तो 1 2 3 ये समझने के लिए आसान होता है, इसीलिए। ठीक है, ए है 1 2 3, सबसेट ऑफ ए अगर हम लोग देखें, सबसेट ऑफ ए, तो ये क्या हो जाएगा? तो सबसेट ऑफ ए एक तो 5 होता है, एक करके लेने पे 1 2 3, दो करके लेने पर 1 2 2 3 एंड 1 3, और 3 करके लेने पर 1 2 3। तो ये सब क्या है? सबसेट ऑफ ए है। अब एक ऐसा सेट बनाएंगे, ठीक है, एक ऐसा सेट बनाएंगे जिसमें ये सभी क्या होना चाहिए? एलिमेंट होना चाहिए। जैसे 5 1 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 3। इसका क्या होना चाहिए? एक, ये जितना भी सबसेट है उसके सेट को हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। मतलब पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? तो पहले सबसे पहले हम लोग ए का सबसेट लिखेंगे, उसको एक सेट के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो उस सेट को हम लोग बोलेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं 2 का पावर n, वेयर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए या कार्डिनल नंबर ऑफ ए। मतलब पावर सेट ऑफ ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो हो जाएगा 2 का पावर n। अब ऐसा है, सबसेट ऑफ पावर सेट क्या हो जाएगा? सबसेट ऑफ पावर सेट। तो सबसेट ऑफ पावर सेट ये हो जाएगा 2 टू द पावर n। ठीक है, 2 टू द पावर n, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a अगर नंबर ऑफ ए इक्वल टू n है तो सबसेट इसके पास कितना होता है? सबसेट इसके पास 2 का पावर n होता है।
यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है 2 का पावर है, तो सबसेट हो जाएगा 2 टू द पावर 2 का पावर है। ठीक है, तो सबसेट ऑफ पावर सेट क्या, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2n। ठीक है, तो अभी तक हम लोग पावर सेट पढ़े हैं, इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और बहुत सारा।